हम 70 सालों से ये कहते आए हैं कि हमें ये जो बांडीपुरा लोलाब रोड इसको खोल दिया जाए, उसे कनेक्टिविटी होती है और हमारा ट्रेड सारा ऊपर हो जाता, फ्लोरिश होता है। यहाँ से श्रीनगर तक ज्यादा अगर रोड सही होगा 1.5 घंटा लग जाएंगे, बल्कि उसको 2.5 घंटा लगता है। क्या बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में खाली 6 किलोमीटर रोड की जरूरत है? धारा 370 हटने के बाद मरकजी इंतजामिया ने जिस तरह से वादी कश्मीर के सड़कों पर जाल फेरने के कई दावे किए, लेकिन इसके अलावा चंद महीनों से हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर के चंद समाजी कारकुन या जो इज़्ज़त शख्सियत हैं वो काफ़ी ज़्यादा मरकज़ी इंतज़ामिया की क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, क्योंकि वादी कश्मीर में कहीं ऐसे भी ज़िला है जो तरक्की के लिहाज से अभी काफ़ी ज़्यादा पीछे है। ख़ास तौर पर अगर हम ज़िला बांडीपुरा की बात करेंगे, अमूमन बांडीपुरा के लोगों की शिकायत रहती है कि बांडीपुरा में अभी हाईवे नहीं है। हमारे साथ एक खास ज़िला बांडीपुरा के समाजी कारकुन बात करने के लिए है। इनका नाम सुहेर अहमद रहतर साहब है। सुहेर भी अमूमन सोशल मीडिया पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज मरकज़ी इंतज़ामिया की करते हैं, और चंद दिनों से हमने देखे इनके भी कई स्टेटमेंट आए हाईवे के हवाले से। सुहेर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवाज़ वॉइस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हमने देखा कि दूसरे ज़िलों को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बांडीपुरा काफ़ी ज़्यादा पीछे हो रहा है, तो इस सब किस तरह से देखते हैं? देखिए जनाब, ये तो बदकिस्मती की बात है। रिसेंटली भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करीबन 10,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिए गए, जिसमें जो सिर्फ रोड्स एंड टनल्स को लेके हैं, लेकिन उसमें से भी हमारे बांडीपुरा को ना तो NHA का दर्जा मिला, ना कोई हमें बाईपास मिला, और जो हमारी गुरेज वाली टनल थी उसका भी उसमें कहीं जिक्र नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है। तो बांडीपुरा से अब तक कहीं मंजे हुए पॉलिटिकल लीडर निकले हैं, लेकिन उमूमन हमने देखा है अब तक कई सालों से वो बात नहीं कर रहे हैं। तो आप किस तरह से इस सबको देखते हैं? नहीं, देखिए जनाब, करीबन पिछले 30 साल से अगर आप देखें, यहाँ पे कितने सारे हमारे जो लीडर्स हैं जिनको लोगों ने चुना था वक्तन फवक्तन, और अभी भी जो हमारे 3 MLA हैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से, और तीनों अलायंस पार्टनर्स थे ड्यूरिंग इलेक्शंस। 2 तो हमारी जो अभी रूलिंग पार्टी है, 2 तो रूलिंग पार्टी से MLA हैं, एक तो जो उनके अलायंस पार्टनर थे। इनके होते हुए भी सरकार इनकी है, और आज भी अगर ये इस रोड के बारे में सोच विचार नहीं कर रहे हैं या इसको NHA का दर्जा दिला नहीं पा रहे, मैं तो कह रहा हूँ ये इन तीनों का एक कलेक्टिव पॉलिटिकल फेलियर है। सामाजिक कारकुन के साथ साथ बीइंग लोकल, जब बांडीपुरा से तकरीबन श्रीनगर तक, अगर हम बांडीपुरा के हेडक्वार्टर की बात करेंगे, 70 किलोमीटर का फासला है, तो कितने चैलेंज का आपको सामना करना पड़ता है रोजमर्रा जिंदगी में? देखिए जनाब, ये तो आप देखिए हर तबके के लोग, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हों जो श्रीनगर पढ़ने के लिए जाते हैं, चाहे कोई हमारे पेशेंट्स हों जिनको श्रीनगर इलाज मुआलजे के लिए जाना पड़ता है, या फिर आप देखिए जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, या जो यहाँ पे जिला इंतजामिया में कोई ऐसे भी मुलाजमीन हैं जो श्रीनगर से आते हैं, उनको भी ये मुश्किलात दरपेश आती है आए दिन। तो इसलिए मैं तो सोच रहा था कि शायद इस बार हमें NHA का दर्जा इसमें मिल ही जाएगा, क्योंकि सरकार भी इस बार NC की थी और हमारे तीनों MLA उसी पार्टी को ही अभी बिलोंग करते हैं। तो उनको चाहिए था कि इस बार इस पे नजरसानी करके या आगे भी इस पे इंशाल्लाह बातचीत करके कि ये जो रोजमर्रा की परेशानियां हैं फॉर द पीपल ऑफ बांडीपुरा, तो इनको इस परेशानी से निजात मिले। जिला बांडीपुरा के चंद और मुकामी नौजवान हमारे साथ बात करने के लिए है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कितने चैलेंज का सामना इनको करना पड़ता है। आप अपना नाम बता दीजिए, आप कहाँ से? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके में ये जज्बा है, आप इस चीज़ को यहाँ पे ये मुद्दा को उठाने के लिए आए हैं। सर, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मैं बांडीपुरा का एक ट्रेडर हूँ। तो ये रोड के हवाले से हमारे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, पहले तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये हमारे टोटल रोड जो बन रहा है बांडीपुरा से सुंबल तक, वो 30 किलोमीटर के आसपास है। उससे आगे जो आता है वो लद्दाख रोड के साथ आता है। अभी भी हमारे ऑनरेबल MLA साहब ने बताया कुछ दिन पहले, हमने इसका मसला उठाया था, लेकिन इस मसले को वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया। ये तो बहुत अफसोस की बात है कि बताया जाता है कि इसका पहले कोई लूप होल है, कोई प्रॉब्लम है, कोई किलो है, कोई मसला पेंडिंग है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर। आए रोज हमारे जब भी यहाँ से कोई ना कोई हादसा बांडीपुरा श्रीनगर पे रोड आपको देखने को मिलता ही मिलता है। अगर हादसे नहीं होते हैं तो, लेकिन बहुत ज्यादा कंजक्शन है, रोड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ शादीपुरा में, हमारा एक PhD स्कॉलर हमने खो दिया है, और एक गरीब घर का स्कॉलर हमने खा लिया खाली इस वजह से कि हमारी रोड कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर। जी सर। तो यहाँ से अब तक कहीं मंजे हुए पॉलिटिकल लीडर निकले हैं जी, जो बड़ी बड़ी पार्टीज में थे, तो क्या उन्होंने जिले के लिए कुछ नहीं किया? क्या वो आवाज नहीं बन सकते? जब दूसरे जिलों में हम देखते हैं तो डेवलपमेंट हो रही है और लोग खुश हैं, लेकिन बांडीपुरा में ही लोग मायूस क्यों हो रहे हैं? वजह क्या है? जी सर, बिल्कुल मसला ये है सर। हमारे जो आजकल जो भी आज तक मेरे हिसाब से जो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हुई सर, हमारे हिसाब से तो इस चीज को देखकर बिल्कुल ठीक नहीं है सर।
इस चीज को देखकर नहीं हुई, क्योंकि हम इस वजह से ही नहीं, हमारे जहाँ बांडीपुरा गुरेज रोड देख लीजिए आप, टनल कब के यहाँ पे सोनमर्ग में स्टार्ट हुई, बनाना शुरू कर दी, हमारा गुरेज वहाँ का वही पेंडिंग है सर। हमारी बांडीपुरा सोपोर की रोड कनेक्टिविटी देख लीजिए आप, उसकी हालात देख लीजिए आप, वो सर वैसे का वैसा पेंडिंग है। हमारा बांडीपुरा से 28 किलोमीटर ऑनली रोड है टू लोलाब सर, वो 18 सालों से पेंडिंग है। जिस तरह से आपने देखा कि बांडीपुरा के मुकामी जो शहरी है, इनकी शिकायत है कि बांडीपुरा में जो है हाईवे नहीं बनाया जाता है या बांडीपुरा काफी ज्यादा अभी भी बैकवर्ड है। कुछ और शहरी है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए। और मेरा नाम हाजी मोहम्मद यूसुफ पारा। आई हैव बीन ट्रेडर्स फेडरेशन प्रेसिडेंट, लेकिन आज मैं उसके लिए नहीं उठा, लेकिन मैं रहा हूँ। तो हाजी साहब, यहाँ के लोकल्स की शिकायत है कि हम काफी ज्यादा बैकवर्ड हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? आपका खास तजुर्बा है, आपको ज्यादा इल्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई की कोई बात ही नहीं है। देख रहे हैं, जहाँ तक बांडीपुरा का ताल्लुक है, बांडीपुरा एक काफी पसमानदा डिस्ट्रिक्ट है, काफी पसमानदा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर लैंड भी थोड़ी है, यहाँ ऊपर से पहाड़ी और नीचे से बुलंद, और यहाँ रिसोर्सेज भी बहुत थोड़े हैं, यहाँ रोजगार भी बहुत थोड़ा है, यहाँ हमें वसाइल भी थोड़े हैं। अगर इन वसाइल को बढ़ावा देना था, हम 70 सालों से ये कहते आए हैं कि हमें ये जो बांडीपुरा लोलाब रोड, इसको खोल दिया जाए, उसे कनेक्टिविटी होती है और हमारा ट्रेड जरा ऊपर हो जाता, फ्लोरिश होता। दूसरी बात, आज 70 सालों से हम कहते हैं हमारा जो 47 में जो रोड था बांडीपुरा श्रीनगर कनेक्टिविटी, वो यूं की तो इतना ही है वो। अच्छा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई वाइडनिंग नहीं हुई। अगर आज सारे मुल्क को कनेक्ट किया गया है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा ये इलाका बिल्कुल इग्नोर किया गया है। हम भी चाहते हैं कि हम मुल्क के साथ जुड़ें, हमें भी यहाँ ये क्या कहते हैं वो ये जो हमारा जो रास्ता है लिंक रोड है, ये लिंक रोड है, ये अभी वाइडनिंग नहीं हो रही है, और इसको भी अगर नेशनल लेवल पर लिया जाए। दूसरी बात, ये यहाँ से हमारा ये गुरेज इलाका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, ये काफी जरूरत है इस चीज की, वहाँ टनल की भी जरूरत है। दूसरी बात, ये जो श्रीनगर से रोड आता है सुंबल, ये तो यात्रियों के लिए वहाँ जाता है, उसके के लिए भी इसकी एक खास खुसूसियत है, इम्पोर्टेंस है इसकी। लेकिन पता नहीं किन वजूहत पर इधर हम सोचते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आज से पहले 100 साल यहाँ सड़कें बनी, वही सड़कें हैं। तब माशाल्लाह आज बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ अस्पताल के हालात देखो, यहाँ रोड कनेक्टिविटी देखो, कोई कुछ नहीं है। यहाँ से श्रीनगर तक ज्यादा अगर रोड सही होगा 1.5 घंटा लग जाएंगे, बल्कि उसको 2.5 घंटा लगता है। ये वही बात होगी नहीं, पुरानी बोतल नहीं शराब। यहाँ कोई बात उठाने वाला नहीं है और ना कोई सुनने वाला है। बोलते हैं ना, ये पुरानी एक कहावत है, राइट इज माई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और सबसे बड़ी बात यहाँ है, क्योंकि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जहाँ जब से नई गवर्नमेंट बन गई, उसको 7-8 महीना हो गया, अब इनके हाथ में भी कुछ नहीं है। ये क्या करेंगे? अगर इनको कोई मिठाई का पैकेट लेना होगा, उसको भी दिल्ली से अप्रूवल लाना पड़ता है। ये जरूरी बात है। तो ऐसा लग रहा है कि आप दिल से काफी ज्यादा अब नाउमीद हो चुके हैं। पूरे अगर हम नहीं है, बल्कि नामुमकिन भी है। जब तक ये गवर्नमेंट है ना, तो ये नेशनल गवर्नमेंट तो करेंगे ना कुछ, लेकिन क्या बदकिस्मती है, कंट्रोल आपके हाथ में है। मैं ऐसा ही हवा में हूँ, और हमारा जो 370 है वो भी अभी लागू नहीं हुआ यहाँ, अभी वो स्टेटहुड भी नहीं हमें मिलता है। हम हर किसी बात से नजरअंदाज होता है हमारा जम्मू कश्मीर। ये अफसोस की बात है। यहाँ से अब तक कई मंजे हुए पॉलिटिकल लीडर निकले हैं जो बड़ी बड़ी पार्टीज में थे, तो क्या उन्होंने जिले के लिए कुछ नहीं किया? क्या वो आवाज नहीं बन सकते? जब दूसरे जिलों में हम देखते हैं तो डेवलपमेंट हो रही है और लोग खुश है, लेकिन बांडीपुरा में ही लोग मायूस क्यों हो रहे हैं? वजह क्या है? जी सर, बिल्कुल मसला ये है सर। हमारे जो आजकल जो भी आज तक मेरे हिसाब से जो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हुई सर, हमारे हिसाब से तो इस चीज को देखकर बिल्कुल ठीक नहीं है सर। इस चीज को देखकर नहीं हुई, क्योंकि हम इस वजह से ही नहीं, हमारे जहाँ बांडीपुरा गुरेज रोड देख लीजिए आप, टनल कब के यहाँ पे सोनमर्ग में स्टार्ट हुई, बनाना शुरू कर दी, हमारा गुरेज वहाँ का वही पेंडिंग है सर। हमारी बांडीपुरा सोपोर की रोड कनेक्टिविटी देख लीजिए आप, उसकी हालात देख लीजिए आप, वो सर वैसे का वैसा पेंडिंग है। हमारा बांडीपुरा से 28 किलोमीटर ऑनली रोड है टू लोलाब सर, वो 18 सालों से पेंडिंग है। हमने कश्मीर में डेवलपमेंट की, और हकीकत में अगर दूसरे जिलों में देखेंगे तो काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, लेकिन बांडीपुरा ही बैकवर्ड क्यों रहा? वजह क्या है? इसमें दोहराई के कोई बात नहीं है। आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 आज अकाउंटेबिलिटी है, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी आज कोई गलत काम नहीं हो रहा है। लेकिन
हमें उम्मीद है कि जो कि तो जो हमारी पोजीशन थी इस वक्त वो भी वही है। तो जो ये आप उम्मीद कर रहे हो, ये तो 70 सालों से आपकी ये उम्मीद थी, आपके 70 साल से हाईवे नहीं बना है। बिल्कुल नहीं बना है, ये मैं मुबस्सो के साथ कहूँगा, आप खुद देख लें। अभी भी उम्मीद है? अभी भी उम्मीद है, हमें काफी उम्मीद है। इंशाल्लाह हम हमारे इस रोड को नेशनल लेवल पर लिया जाए, और ताकि हम भी देखेंगे कि हम भी इंडिया के शहरी हैं। तो हाईवे की वजह से ज़िला बांडीपुरा के मुकामी लोग भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं। अगर हम ख़ास तौर पर ज़िला हॉस्पिटल में जो मरीज़ एडमिट होते हैं, जब इनको श्रीनगर शिफ्ट किया जाता है, कई पेशेंटों ने रास्ते में ही दम तोड़ा। और अमूमन चंद महीनों से हमने देखा ये हाईवे काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में भी रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मरकज़ी इंतज़ामिया का ध्यान खींचने में ये हाईवे नाकाम साबित हो रहा है। वजह क्या है? देखिए, मैं तो इसकी दोबारा से वही वजह आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अभी की डेट में, आज की डेट में सरकार में 3 MLA होने के बावजूद भी अगर ये सेंट्रल मिनिस्ट्री का तवज्जो अपनी तरफ मरतब नहीं कर सकते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक अच्छे लीडर्स है, ये एक अच्छे लेजिस्लेटर्स हमारे हैं। जैसा कि आपने बता दिया, कई सारे पेशेंट्स जब हमारे बांडीपुरा से इलाज मुआवजे के लिए शिफ्ट किए जाते हैं श्रीनगर, कई बार ऐसा सुनने में आया, हमने देखा भी है कि जो पेशेंट हैं रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। एक अफसोसनाक बात है, और इसमें चाहिए तीनों MLA साहिबान को कि वो एक प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं असेंबली में, ताकि वहाँ से एक रेजोल्यूशन पास करा के सेंट्रल मिनिस्ट्री को लिखे, ताकि हमें इस परेशानी से निजात मिले। चाहे वो हमारे स्कूल्स हों, चाहे हमारा हॉस्पिटल हो, हमारा रोड स्ट्रक्चर हो, या हम टूरिज्म की बात करें नॉर्थ कश्मीर में, तो हर तरफ से ही सर्विस का फुकदान रहता है यहाँ पे बांडीपुरा में। तो आपने अहम बात टूरिज्म भी की, तो गुरेज या दूसरे जो बांडीपुरा के इलाके हैं जो टूरिज्म के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, या जिस पे इंतज़ामिया काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है कि उन इलाकों को टूरिज्म के नक्शे पे लाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ फिर से वही सवाल कि जब तक रोड बेहतर ना हो साया कैसे आएंगे? आप किस रास्ते? देखिए, मैं भी यही पॉइंट यहाँ पे रखना चाहूँगा। हर किसी जगह को अगर आपने टूरिज्म के नक्शे पे लाना है, या कोई भी टूरिस्ट बाहर से आके विजिट करना चाहिए, उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि हमारा रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो अच्छा हो, और टूरिस्टों को रुकने के लिए भी वहाँ पे इक़दाम होने चाहिए। तब जाके हम ये कह सकते हैं कि बांडीपुरा या गुरेज या वुलर लेक जो हमारा है, इसको हम टूरिज्म के नक्शे पे ला सकते हैं। मुकामी हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील रहेगी? अपील तो यही है, देखिए काफी टाइम बाद यहाँ पे इलेक्शंस हुए, लोगों ने अपनी सरकार चुनी, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में लग रहा है कि ये सरकार हर अपने वादे पे नाकाम हो रही है।